हेलो दोस्तों। एक परिवार के 4 लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो 3 लड़कियां, एक लड़का और एक माँ, यानी 3 4 एक 5 लोग रहते हैं और सुबह सुबह उठते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक छोटी लड़की जो है मृत पड़ी हुई है। तो उसको देख के सब अफरा तफरी मच जाती है कि अरे ये इसकी मौत कैसे हो गई, इसको क्या हो गया, रात में कोई कीड़े ने तो नहीं काट लिया, कोई कोई सांप ने तो नहीं काट लिया। तो यही सब सोच के जो है सब अफरा तफरी मच जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने की होड़ लग जाती है और चिल्लाने लगते हैं। इसमें से कुछ आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं और आने के बाद जो है वो कहने लगते हैं क्या हुआ, देखते हैं तो कहते कि अरे ये बच्ची की कैसे मौत हो गई, किस तरीके से, तो बहुत प्यारी बच्ची थी और 9 साल की बच्ची रहती है। और उसके बाद जो है और इसकी 2 बहनें और रहती हैं, जिन जो एक 18 साल की रहती है, एक 17 साल की रहती है, एक लड़का रहता है 13 साल का। तो वो सब उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या होता है। और फिर वो सब जो है तब तक कोई उन्हीं में से एक पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद वो सब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है भेज देते हैं। फिर दोस्तों पुलिस वाले जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट आते ही एकदम अचानक शौक सा उनको लगता है। और ऐसा क्या होता है जो उनको इतना तेज शौक लगता है कि इस छोटी सी बच्ची को, मतलब इस तरीके का कैसे क्या रिपोर्ट आया है और ये सब क्या बोल रहे हैं कि कीड़े ने काटा है। ये दोस्तों एक कहानी आप लोग को बताने जा रहे हैं। कहानी जो बेंगलोर की होती है और वहीं पे 24 अप्रैल 2024 की एक बात होती है, घटना होती है। इसमें जो है 5 लोग परिवार में होते हैं और जिनकी 3 लड़कियां होती हैं और एक लड़का रहता है जिसका नाम राहुल रहता है। और और एक बेटी, मतलब एक 9 साल की रहती है, एक 13 साल की रहती है, एक 12 साल की, मतलब 3 लड़कियां रहती हैं, एक लड़का, 4, और एक माँ रहती है। और उसके पिता जो है कमाने गए हुए होते हैं बाहर। तो ये सब दंपति अपना जो है अपना परिवार ठीक ठाक से रहते हैं और अच्छे से खेलते कूदते हैं और बढ़िया से परिवार रहते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है दोस्तों, आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो लड़का रहता है बहुत शरारती रहता है। ये हमेशा कभी बहनों को इधर डांटा, कभी उधर बहाटा, तो उधर लड़ाई किया, तो ये लड़ाई करता रहता है और नटखट टाइप का बहुत रहता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है वो ज़्यादातर आजकल तो दोस्तों सब लोग जिसका देखिए मोबाइल पे कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे स्कूल वाले भेजा करते थे, तो बच्चे को ज़्यादातर व्हाट्सएप पे काम भेजा करते थे। तो स्कूल वाले भी आजकल जो है लिख के बोर्ड पे लिखाना पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं व्हाट्सएप पे भेज देंगे और मोबाइल से बच्चा देख लेगा और पढ़ लेगा। तो इसी तरह से राहुल के भी मोबाइल पे सब डाटा फाटा भेजा करते थे स्कूल वाले, तो उसी से लिखा पढ़ी करता था। और पढ़ने के बाद कभी कभी वो पोर्न वीडियो और अश्लील वीडियो देखा करता था। तो अश्लील वीडियो देखते देखते उसकी आदत भी बहुत बिगड़ गई थी और वही अश्लील वीडियो देखते देखते उस गंदी हरकतें भी करने लगा था। और जब रात होती थी तब भी वो खोल के देख लेता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक तो बहनों के बीच में सो जाता था। तो उसकी माँ कई बार उसको डांटी कि तुम इधर क्यों सोते हो, तुम वहाँ क्यों नहीं सोते, किनारे क्यों नहीं सोते हो, हैं तुम बीच में बहनों के बीच में, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी आदत तुम्हारी बिगड़ रही है, तुम यहाँ मत सोया करो, समझे, किनारे जाओ, सो चलो, उधर चलो। तो उस पर वो कहता है क्या माँ, अभी तक तो नहीं कुछ कह रही थी, अब पता नहीं क्यों मुझे डांटा करती हो। कहे अब तुम बड़े हो गए हो, अब बड़े हो गए हो तो अपना संभल के रहा करो और किनारे रहा करो, समझे, अब तुम बच्चे नहीं हो जाके घुस के बैठ जाते हो। इस बात पे जो है उसे कहता है अरे माँ, तो मैं क्या कुछ गलत करता हूँ, क्या कुछ क्या कह रहा हूँ, किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, किसी से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे खामखा डांटा करती हो। इस पर उसकी माँ जो है उसकी हर हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी कि अरे चलो बच्चा है, एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन वो कहते नहीं है, बच्चे की आदत अगर बिगड़ रही है तो अगर पहले आप नहीं डांटोगे तो बाद में सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से राहुल की आदत बिगड़ रही थी और वो रात रात बैठ के पोर्न वीडियो देखा करता था। देखते देखते जब उसमें अश्लील हरकतें आ जाती थी तो कुछ ना कुछ वो सोचता था बहनों के साथ उल्टा सीधा करने का, उसकी नीयत बिगड़ रही थी। तो इस बात पे जो है उसकी माँ कभी कभी अगर इस तरीके से देखती थी तो डांटती थी, हड़काती थी। लेकिन क्या करें, हमेशा तो साथ लगी नहीं रहेगी। तो वो हमेशा परेशान रहती थी कुछ गड़बड़ गड़बड़ कभी ना हो।
एक दिन इसी तरह क्या होता है कि बच्चे सब अपना जो है रात का खाना पीना खा के सब कोई सो जाता है, और सोने के बाद ये रात में कुछ पोर्न वीडियो देखा करता है किनारे, और पोर्न वीडियो देखते देखते वो उसकी नज़र जो है अपनी छोटी बहन पे पड़ता है। छोटी बहन जिसकी उम्र 13 साल होती है उसके ऊपर पड़ता है, और पड़ने के बाद जो है ये इसके जो है एकदम से मौज मस्ती के मूड में हो जाता है, और अपनी बहन को जो है किनारे लेके कुछ करने की हरकत करने लगता है। तभी उसकी बहन जो है चिल्लाने की कोशिश करती है, छोड़ो छोड़ो, लड़ाई झपटा करने लगती है, लड़ाई आपस में होने लगती है। तो इस पे माँ उसके कहती है, क्यों तुम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो? तो वो कहता है कि देखो माँ, ये मुझे हट नहीं रहा है, अब मेरा जो है बाल पकड़ के खींच रहा है। तो कहती है देखो तुम लोग नटखटी नहीं छोड़ोगे। और इस पे वो क्या करता है कि ज़बरदस्ती जो है उसका जो है मुंह पकड़ के किनारे ले जाता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है। और बलात्कार करने के बाद जो है उसका मुंह गले से मुंह पे जो है अंगोछा रख के दबा देता है। दबाने से कुछ देर कस के दबाया रहता है, और दबाने के बाद उसकी सांसें निकल जाती हैं और वो मर जाती है। मरने के बाद जो है सांसें निकल जाती हैं, और फिर कुछ देर बाद जब छोड़ देता है तो अपनी कुछ देर के बाद वो सही हो जाती है धीरे धीरे, फिर उसकी सांसें लौट आती हैं। ये चीज़ उसकी माँ देख लेती है, और देखने के बाद कहती है ये तुमने क्या किया राहुल, ये तुम क्या बदतमीजी की हो इसके साथ? तो लड़की उठ के कहती है देखो माँ, ये इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, देखो मेरे साथ बलात्कार कर दिया है, मुझे ज़बरदस्ती छीना झपटा है, देखो कहाँ कहाँ नकोट लिया है और क्या क्या कर दिया है। देखिए माँ, अभी मैं पापा को बताऊंगी और चोर चोर से चिल्लाऊंगी, पूरे सबको इकट्ठा कर लूँगी। इस पर माँ कहती है चुप, किसी को बताना नहीं। अब ये गलती हो गई है तो किसी को बताओगी तो हमारी और बदनामी होगी, तुम्हारे पापा तो इसको मार ही डालेंगे। और इस बात से जो है वो चुप कराती है। लड़की मानती नहीं है, वो कहती है नहीं माँ, मैं बताऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे गांव मोहल्ले सबको बता दूंगी कि मेरे साथ बदतमीजी किया है, गलत किया है, इसको मैं जेल पहुंचा के रहूँगी। इस बात पे उसकी माँ जो है उसको थप्पड़ मारती है, और उसके बाद जो है ये राहुल और वो उसके जो बहनें हैं सब लिपट के जो है उसको उसके उसका गला दबा देते हैं, और वो वहीं पर मर जाती है। उसकी माँ को डर ये हो जाता है कि कहीं हम लोग की बदनामी ना करा दे, और उसके बाद अकेला लड़का है, इसको अगर बाप जान गया कि ये गलत हरकत कर रहा है और गलत लड़कियों के साथ किया है तो इसको भी मार डालेगा, पूरी जीवन लीला ही समाप्त हो गया। इस वजह से वो लड़के को बचाने के चक्कर में उसकी माँ झूठ बोलती है, कहती है कि ठीक है अब किसी से बताना नहीं। और वो क्या करते हैं सब कि रात को ही वहीं पे उस लड़की को मार के आंगन में जाके सुला देते हैं और अपना आके यहीं सो जाते हैं। उन सबको पता रहता है कि वो मर गई है, लेकिन फिर भी कुछ बोलते नहीं हैं। और बोलने के बाद जब सुबह उठते हैं सब, जब उठते हैं तो झूठ मूठ जाके चिल्लाने लगते हैं लाश के पास, कहने लगते हैं कि अरे बचाओ, इसको क्या हुआ, किसी कीड़े ने काट लिया, कैसे किस तरीके से इसको क्या हो गया, किसी सांप ने काट लिया, ये कैसे मर गई। चिल्लाहट होने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते में कुछ आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोसी कहते हैं अरे लड़की तो बहुत सुंदर और सुशील थी, इसको क्या हो गया अचानक? तो उसकी माँ कहती है मुझे तो नहीं पता ये कैसे क्या हो गया, कोई बात ज़रूर है, हो सकता है किसी सांप बिच्छू या कोई कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो, तभी ऐसा ये तुरंत मरी है, नहीं तो ऐसे तो नहीं मरती। तो इस बात पे कोई जो है उसे पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है, आने के बाद जो तहकीकात करती है और उसको कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है लाश को। और भेजने के बाद वहाँ से जब रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि कोई जो है उसके गला दबा के मार दिया है और उसके साथ जो है बलात्कार किया है, बलात्कार का गला दबाया गया है। इस बात से पुलिस वाले बहुत सख्ती से कहते हैं कि ये बताओ इसका बलात्कार किसने किया है, सच सच बता दो, नहीं तो पूरे घर में सब कोई फंसोगे। तो इस पर उसकी माँ कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे क्या है, या इसमें तो कोई नहीं किया है, मेरा बेटा 13 साल का है, ये कुछ जानता भी नहीं कि कैसे क्या हुआ है, तो बाद में आया है। और ये बहनें हैं, ये क्या करेंगी, ये तो कुछ नहीं करी हैं। लेकिन जो है सोचने वाली बात है कि ये सब कैसे हो गया, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन अब आप ही तहकीकात करिए किस तरीके से क्या है। इस पे जो है पुलिस वाले जो है सख्ती से पेश आते हैं, और सख्ती से पेश आने के बाद जो है वो गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि अब मैं पूरे परिवार को बंद कर दूंगा अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो, इन्हें तुम ही लोग का काम है
ये हो सकता है कि तुम ही लोग इसमें कुछ ना कुछ जानते ज़रूर हो। इस पर से लड़के को पकड़ते हैं पुलिस और कहते हैं कि देख बेटा, अगर तू सही नहीं बताएगा तो तुमको उल्टा लटका के हम लोग जो है इस पे 3rd डिग्री देंगे, तुम सारी औकात तुम्हारी सामने आ जाएगी। तो इस पे लड़का बहुत डर जाता है और डरने के बाद वो पूरी तरीके से सहम जाता है और बता देता है कि उसके साथ बलात्कार मैंने ही किया है और मैंने ही उसका गला दबा के उसे मार दिया है। और मैं जब मारा हूँ तो मम्मी को मालूम था और मम्मी ने मुझे बचाने के चक्कर में झूठ बोला कि उसे कीड़े मकोड़े ने काटा है। और इसी तरीके से वो पूरी तरीके से बता देता है पुलिस वालों को। और पुलिस क्या करती है कि इन तीनों को जो है जेल भेज देती है, चारों को। और जेल भेज देती है, भेजने के बाद वो तीनों चारों जेल में हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ को उस पर पर्दा डालना नहीं चाहिए। माँ को पर्दा डालने की वजह से ही लड़का बिगड़ा और बिगड़ने के बाद जो है वो क्या सुधरा, वो तो सबको जेल में डाल दिया, सब जेल में चले गए। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई बच्चा अगर अश्लील वीडियो देखता है या कुछ करता है तो एक बार ज़रूर उसके मोबाइल को चेक करिए, देखिए। मोबाइल पे ज़रूर स्कूल के काम भेजा जाता है, लेकिन कभी कभी मोबाइल का डाटा आप लोग देख लिया करिए कि मोबाइल में कुछ अश्लील या कुछ गलत तरीके से बातचीत या हरकत तो नहीं हो रही है। ये दोस्तों सबके लिए है, किसी के साथ ये घटनाएं हो सकती हैं। सीधा साधा आदमी मुजरिम बन जाता है। अब बताइए उस बच्चे का क्या कसूर था? अगर उसे पहले ही डांटा डपटा गया होता, थोड़ा ख्याल खबर दिया जाता तो पूरा घर परिवार नहीं नाश हो जाता। इस तरीके से बताइए, अच्छा खासा परिवार खेलता, सब बिखर गया और घर नाश हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरा यही कहना है कि आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई गलत ना हो। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी, जैसा हो दोस्तों बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।